नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध हमने पढ़ा उस पर आधारित कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो अगर हमने माना कि एक द्विघात बहुपद हमारे पास क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, तो हमने मान लिया कि इसके दो शून्यक, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है, तो इसके जीरोस भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो इसके दो शून्यक अल्फा व बीटा हैं। तब क्या रिलेशन होगा शून्यकों और गुणांकों के बीच में? तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके बराबर होता है, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो x का गुणांक है यहाँ पर b और x² का गुणांक है a। तो ये फॉर्मूला है एक शून्यकों का योगफल निकालने का। शून्यकों का योगफल होता है -b/a। इसी प्रकार शून्यकों का गुणा अगर हम निकालें तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी अचर बटा x² का गुणांक। तो जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच में ये एक रिलेशन होता है कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a के और शून्यकों का गुणा बराबर होता है c/a के। शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर आपको पता है तो आप समीकरण लिख सकते हैं, समीकरण बता सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पर ये अनुपात पता है तो समीकरण पता है तो हम शून्यकों का योग और गुणा निकाल सकते हैं। इससे हमें शून्यक भी मिलेंगे। तो आगे हम जब पढ़ेंगे तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। आज हम इस रिलेशन पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल लिया, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद x² - 3 इक्वल टू 0 के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें पहले इसकी क्या निकालना है, जीरोस, और इसके जीरोस निकालने के बाद हमें शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध, गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें टेस्ट भी करना है कि जो रिलेशन हमने निकाला अभी क्या वो सही है या नहीं है। सबसे पहले हमें इस बहुपद के शून्यक निकालने हैं, एक काम। फिर इस शून्यक और गुणांकों के बीच का जो संबंध हमने अभी देखा था उसकी सत्यता की हमें जांच करनी है। तो हमें यहाँ दो काम करने हैं। अब सबसे पहले देखिए, जीरोस निकालने के लिए, क्योंकि दी गई समीकरण क्या है, x की पावर 2 x² - 3 इक्वल टू 0, x की घात 2 - 3 इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी, 2 है, तो इसका मतलब ये 2 घात का बहुपद है। अगर ये 2 घात का बहुपद है तो इसके शून्यक भी आपके पास 2 होने चाहिए। अब इसके 2 शून्यक हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम 2 शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b² का बना सकते हैं हम इसे। तो 3 को लिख सकते हैं हम √3 का स्क्वायर। मैं इस 3 को क्या लिख सकती हूँ, √3 का स्क्वायर, √ से स्क्वायर कट जाएगा, वापस 3 आ जाएगा। और √3 का स्क्वायर जैसे ही मैंने इसको लिख दिया तो अब ये मेरे पास कौन सा सूत्र बन गया, a² - b² का। गुणनखंड हमने पढ़े हैं और गुणनखंड के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है a² - b²। तो ये a² - b² की फॉर्म में आ गया और इसके फैक्टर्स होते हैं a - b, a + b इक्वल टू, ठीक। तो हमने इसके गुणनखंड ये, इसके अनुसार अगर हम इसके गुणनखंड करें तो a की जगह क्या है, x, और b की जगह क्या है, √3। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे x - √3 और x + √3 इक्वल टू 0।
ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया आप शून्यक निकालने के लिए इस समीकरण को हल करेंगे, और हल करने के लिए आप x की जगह 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3 रख कर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है कि x की घात 2 है, और x की घात 2 में अगर हम ऋणात्मक लेंगे तो भी धनात्मक हो जाएगा, और धनात्मक है तो भी धनात्मक रहेगा। और x की जगह अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखेंगे तो 3 कभी भी नहीं आएगा, स्क्वायर करने पर 3 कभी भी नहीं आएगा, जो 3 में से घटकर क्या हो जाए, 0 हो जाए। -3 है तो यहाँ +3 होना चाहिए 0 होने के लिए, और +3 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, तो हमें किसी भी संख्या का वर्ग 3 नहीं होता, इसीलिए हमने यहाँ 1, 2, 3, 4 रखकर नहीं देखे। और जब 1, 2, 3, 4 रखकर नहीं देखे तो हम इसे और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा हमने कौन सा तरीका काम में लिया, गुणनखंड विधि द्वारा। हम इस समीकरण को, द्विघात समीकरण को हल करेंगे, और हल करने के बाद द्विघात समीकरण को हल करने के बाद इसके जीरोस निकालेंगे, यानी x के मान आपको निकालना है, सीधी सी बात हमें ये है। अब x के मान निकालने के लिए हमने गुणनखंड वाला तरीका यहाँ पे काम में लिया, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया, और इस द्विघात समीकरण के 2 गुणनखंड कर लिए, x -√3 और x +√3 a² - b² से। अब क्योंकि दोनों का गुणा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो x -√3 = 0 और x +√3 = 0। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा आपके पास, पक्षांतरण कर देंगे तो +√3, और यहाँ पक्षांतरण कर देंगे तो -√3। तो ये x के 2 मान आ गए, यानी 2 जीरोस हमें मिल गए, 2 शून्यक हमें मिल गए। अब आप रख कर देखिए, x की जगह अगर मैं √3 रखती हूँ, x की जगह √3 रखती हूँ तो √3 इस बहुपद को 0 कर देगा, यानी इसका शून्यक हो गया। x की जगह -√3 रखती हूँ तो -√ का स्क्वायर वापस से +3 होगा, और +3 होते ये बहुपद शून्य हो जाएगा। तो x के केवल ये ही 2 मान हैं जो इस बहुपद को शून्य करते हैं। तो इसका मतलब हमारे शून्यक क्या आए, अतः बहुपद के शून्यक एक तो हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा, यानी +√3 और -√3। आप किसी भी अल्फा किसी को भी बीटा कह सकते हैं। एक शून्यक √3 है, एक शून्यक -√3 है, तो एक को हमने अल्फा बोल दिया और एक को हमने बीटा बोल दिया। अब हमें जो इनके बीच में संबंध था उस संबंध की जांच करनी है, और संबंध क्या था, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग किसके बराबर होना चाहिए, -x का गुणांक यानी b और x² का गुणांक यानी कि आपके पास a। तो फॉर्मूला क्या था, -b/a में b होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा करने पर -x का गुणांक बहुपद में कितना है, क्योंकि बहुपद में x का कोई पद नहीं है, और जब x का पद नहीं है तो उसका गुणांक क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। जब आपके पास बहुपद में किसी घात का पद विद्यमान नहीं होता तो हम उसके गुणांक को 0 लेते हैं। x² का गुणांक कितना है, x² ये रहा, इसके गुणा में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो x² का गुणांक हो गया 1 और 0/1 हो गया 0। तो शून्यकों का योग 0 हो गया इस फॉर्मूले से। अब यहाँ देखें तो शून्यकों का योग, दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है हमें, दोनों शून्यकों को अगर हम जोड़ते हैं तो +√3 और -√3 = 0 हो गई सत्यता की जांच। सत्यता की जांच यहाँ से हुई कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल अगर हम इस संबंध से निकाल रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, और शून्यकों का योग अगर हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो भी 0 आ रहा है। हो गई सत्यता की जांच। इसी प्रकार हम सत्यता की जांच दूसरे फॉर्मूले के लिए भी करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला था हमारा मूलों का या शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल का फॉर्मूला है आपके पास c/a, यानी कि अचर बटा x² का गुणांक, और अचर बटा x² का गुणांक
अगर हम रखते हैं तो अचर पद कितना है इस बहुपद में, -3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो गुणा आ गया -3। और अगर हम डायरेक्ट गुणा निकालते हैं तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू √3, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू -√3, प्लस माइनस पहले चिन्ह का गुणा कर दें, प्लस माइनस माइनस √3 और √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -3। तो -3 और -3 बराबर आना क्या शो कर रहा है कि अतः शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध हमने बनाया था, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था, इस फॉर्मूले की सत्यता की जांच इस प्रश्न के अंदर हमने कर दी। तो इसी तरीके से आपको किसी भी बहुपद के जीरोज निकाल कर अगर चेक करने के लिए कहा जाएगा तो पहले हम जीरोज निकालेंगे और बाद में हम इस रिलेशन को चेक करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। अब देखिए जरा क्या दे रखा है हमें इसके अंदर, शून्यकों का योग, ठीक, शून्यकों का योग हमें दे रखा है -3 और शून्यकों का गुणा हमें दे रखा है 2, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर बहुपद निकालना है, बहुपद नहीं दे रखा है, ठीक है, बहुपद निकालना है, बहुपद नहीं दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, जो भी बहुपद है उस बहुपद के मूलों का योग दे रखा है और मूलों का गुणनफल दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है, और हमें इसकी सहायता से बहुपद निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता रही थी कि ये रिलेशन हमें बहुत काम में आने वाला है। हम दोनों रिलेशन से इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन से रिलेशन निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए हमें सिर्फ मूलों का गुणनफल और योगफल दे रखा है और हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण या बहुपद ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया कि माना बहुपद क्या है हमारे पास, माना बहुपद ax² + bx + c = 0 है, ठीक है। ये हमने बहुपद माना है, लेकिन अभी हमें जो बहुपद निकालना है उसके लिए हमें इस a, इस b और इस c का मान पता होना चाहिए, ठीक। अब अगर हमारा ये बहुपद हमने माना है, तब मूल व इस बहुपद के शून्यक, वह शून्यक हमने क्या मान लिए, अल्फा व बीटा है। शून्यक क्या मान लिए, अल्फा व बीटा है। तब आपको क्या दे रखा है, तब जो दे रखा है गिवन है, क्या गिवन है, हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा योग किसके बराबर हो गया, -3 के, और अल्फा इंटू बीटा गुणा किसके बराबर हो गया, 2 के। हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, -b/a के। अल्फा और बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। यही फॉर्मूला था हमारा, मूलों का योगफल -b/a और मूलों का गुणनफल c/a, यानी -b/a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, -b/a की वैल्यू है -3, और c/a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। तो अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इस a का अगर मैं भाग दे दूं तो समीकरण 1 को मैं लिख सकती हूँ x² + b/a + c/a = 0। पूरी समीकरण में मैंने किसका भाग दे दिया, a का भाग दे दिया। मुझे a b c के अलग अलग मान नहीं पता, लेकिन मुझे अनुपात पता है b/a और c/a, तो मैंने यहाँ भी अनुपात बना लिया, b/a c/a। किस तरीके से बनाया, पूरी समीकरण में a का भाग दे के बनाया। अब b/a की जगह b/a का मान रख देते हैं
और c अपॉन a की जगह c अपॉन a का मान रख देते हैं। b अपॉन a का मान कितना है, माइनस से माइनस कट जाएगा 3, और c अपॉन a का मान कितना है आपके पास 2। ठीक, रख दें यहाँ पर, तो समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर, b अपॉन a की जगह रख दिया 3x और c अपॉन a की जगह रख दिया 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण। वह बहुपद आया जिसके जीरोज आपके पास नहीं थे, लेकिन उसके जीरोज का योग था और उसके जीरोज का गुणनफल था। तो देखिए, अगर शून्यक है तो भी हम समीकरण निकाल सकते हैं, शून्यकों का योग और गुणा है तो भी हम समीकरण निकाल सकते हैं, समीकरण है तो शून्यक निकाल सकते हैं, और शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध निकाल सकते हैं। तो आया ये फॉर्मूला काम, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो इसकी सहायता से हमने क्या निकाल लिया, समीकरण निकाल ली। तो इस तरीके से हम किसी भी बहुपद का, अगर हमें शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध पता है तो भी हम बहुपद निकाल सकते हैं, योग और गुणा पता है तो भी हम बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपके पास ये बहुपद आ गया। अभी इसी में अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए क्या होगा, मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी एक्स का गुणांक है 3 और माइनस बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, आ गया योग, और अचर बटा 1 क्या आ जाएगा, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब इसका भी कोई फॉर्मूला है क्या, तो बिल्कुल इसका भी फॉर्मूला है। अगर हमें मूलों का योगफल और गुणनफल पता है तो हम डायरेक्ट द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला है, यदि सिर्फ द्विघात के लिए लिख रही हूँ अभी मैं, यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा व बीटा है, तब यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा व बीटा है, तब द्विघात बहुपद निम्न होता है। द्विघात बहुपद निम्न होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणा। हम डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा इक्वल टू 0। ये होती है डायरेक्ट इक्वेशन, और यही हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा एक्स और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास डायरेक्ट द्विघात समीकरण निकाली जा सकती है अगर हमें किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक पता है या शून्यकों का योग और गुणा पता है। देखिए, अब पिछले क्वेश्चन को ही वापस से देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपको शून्यकों का योग दे रखा था -3 और शून्यकों का गुणा दे रखा था 2। अल्फा कितना है, बीटा कितना है ये नहीं पता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है। शून्यकों का योग और गुणा पता है, तो बहुपद पूछा गया है। बहुपद डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज रहेगा, फॉर्मूला ये ही है। अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा हो गया -3 और अल्फा इंटू बीटा हो गया 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यही बहुपद आया था, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा इक्वल टू 0।
तो ये हमने द्विघात बहुपद के बारे में देखा। द्विघात बहुपद के शून्य किस तरीके से निकालेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। साथ ही में हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमें शून्यक पता है या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा पता है तो हम बहुपद किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद आपकी आती है प्रश्नावली 2.2। 2.2 के अंदर आज हम 2.2 के कुछ प्रश्न करेंगे। 2.2 के अंदर हमें यही संबंध काम में आने वाला है जो हमने अभी पढ़ा। तो प्रश्नावली 2.2 के आज हम प्रश्नों को हल करेंगे। 2.2 के अंदर गुणांकों का और शून्यकों का जो संबंध हमने पढ़ा वो काम में आने वाला है और वो हमने भी पढ़ा। एक बार फिर से चाहे तो आप देख सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण आपको व्यापक रूप में ही याद रखनी है, द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो मूल अगर अल्फा बीटा हैं तो मूलों का या शून्यकों का योग होता है माइनस b अपॉन a, शून्यकों का गुणा होता है c अपॉन a। ठीक है, अगर ये समीकरण दे रखी है, मूल दे रखे हैं तो ये संबंध सत्यापित हो जाता है। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग और मूलों का गुणा दे रखा है तब समीकरण कैसे निकाली जाए, तो समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही रिजल्ट, मूलों से या शून्यकों से समीकरण और समीकरण से शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। अब देखिए जरा आपकी प्रश्नावली में क्या है। 2.2 में हम 3 घात के बहुपद के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने द्विघात पढ़ा है तो हम द्विघात बहुपद वाले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आपकी प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न ही क्या है, बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक, और साथ में हमें क्या निकालना है, शून्यक व गुणांकों के संबंध का हमें क्या करेंगे, सत्यापन भी करना है, जांच भी करनी है। पहला बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, हमें इसके शून्यक निकालने हैं। तो अब देखिए, शून्यक निकालने के लिए आपको इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं। कितने घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है, तो कितने गुणनखंड होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे। और 2 गुणनखंड जो हम करेंगे उन दोनों गुणनखंडों से इसके क्या मिलेंगे, 2 शून्यक। ठीक, शून्यक निकालने के लिए या तो आप इसे px मानकर x की जगह 1 2 3 4 5 6 रखकर देखिए, या फिर इसका गुणनखंड करके फैक्टराइजेशन के द्वारा हम x के मान निकालने हैं। बहुपद को हल करना, बहुपद के शून्यक निकालना, x के मान निकालना होता है। तो हमें किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने का सीधा सा मतलब है x के मान निकालने हैं। x के कितने मान आएंगे, जितने घात का बहुपद होगा उतने मान आएंगे और वो ही मान उसके शून्यक कहलाएंगे। तो अब देखिए, हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे गुणनखंड विधि से, क्योंकि हम x की जगह 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 कब तक रख कर देखेंगे। हो सकता है 10 आए, 6 आए, 15 आए, 20 आए x का मान। तो x का मान 20 आएगा तो क्या आप 1 2 3 4 20 तक रख कर देखेंगे सारे मान, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारा टाइम कंज्यूम करेगा।
तो इसीलिए हम फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करके x के मान यानी शून्यक ज्ञात करेंगे। देखिए अब फैक्टराइज करते हैं हम। -2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए और गुणा करने पर -8 आना चाहिए। बीच वाली संख्या के टुकड़े करते हैं। बीच वाली संख्या क्या है? -2। -2 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर -2 आए और गुणा करने पर -8 आए। अब देखिए यहाँ माइनस है, इसका मतलब एक फैक्टर होगा पॉजिटिव और एक फैक्टर होगा नेगेटिव, क्योंकि गुणा करने पर माइनस साइन केवल तब आएगा जब आप प्लस और माइनस को गुणा करेंगे। माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा और प्लस प्लस को गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा। लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह क्या शो कर रहा है कि इसके दो टुकड़े जो होंगे उनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, -4 और +2। देखिए -4 और +2, -4 और +2 को जोड़ेंगे, -2 आ गया, और -4 और +2 को गुणा करेंगे, -8 आ गया। -2 और -8। तो इसका मतलब आपके पास -2 के क्या टुकड़े होंगे? -4 और +2। कर लिए हमने फैक्टर्स, -4 और +2। अब देखिए यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x -4, और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, x -4। x -4 कॉमन आ गया, रिमेनिंग हो गया, सॉरी x कॉमन लिया था, x +2। तो ये इसके दो गुणनखंड हो गए। इस बहुपद के दो गुणनखंड हो गए तो इसके दो शून्य क्या मिल गए? अतः बहुपद के शून्यक क्या हो गए आपके पास? इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आएगा x का मान 4 और यहाँ से आएगा x का मान -2। पक्षांतरण कर देंगे ना, +2 उधर जाके -2 और -4 उधर जाके +4। तो ये बहुपद के दो जीरोज आपको मिल गए। अब आपको बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो अब देखिए ज़रा, बहुपद के शून्यक ये हो गए, तो सत्यापित करना है। तो हम सत्यापित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग निकालेंगे जो बराबर होना चाहिए -b/a के। देखिए शून्यकों का सत्यापन करने का तरीका क्या है? शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्य किए रे, योग कर दीजिए, +-2। शून्यकों का योग कर दिया, 4 + -2 कितना आ गया? 4 + -2, ये आ गया आपके पास +2 आ गया, +2। +2 को हम लिख सकते हैं 2/1। +2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और साथ में 2 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? -2/1 लिख सकते हैं ऐसा। और -2/1, ये -2 किसका गुणांक है? देखिए बहुपद में -2 किसका गुणांक है? x का गुणांक है। तो बाहर वाला माइनस एज इट इज, x का गुणांक बटा 1 किसका गुणांक है? x² का गुणांक। हो गया सत्यापन एक फॉर्मूले का। देखिए शून्यकों का योग निकाला, शून्यकों का योग आपके पास आया 2। 2 को लिखा 2/1, फिर इस 2 को लिखा -2, माइनस प्लस हो जाता है। -2 किसका गुणांक है? x का, और 1 किसका गुणांक है? x² का। ऐसे ही दूसरा देखिए, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणनफल आपके पास कितना है? गुणा कीजिए, शून्यकों का गुणा, दोनों शून्यकों को गुणा करेंगे, 4 × -2 कितना आ गया? -8। ठीक है, -8 को मैं लिख सकती हूँ -8/1।
और अब -8 बहुपद में क्या है, -8 बहुपद में अचर पद है और 1 की जगह क्या लिख दें हम, 1 है हमारे पास x² का गुणांक, 1 है हमारे पास x² का गुणांक। हो गया सत्यापन। देखिए शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यही आना चाहिए था, और शून्यकों का गुणा बराबर अचर बटा x² का गुणांक यानी c/a, यही आना चाहिए था। तो इस तरीके से हम किसी भी बहुपद के शून्यक निकालकर शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्नावली के अंदर 2.2 के पहले क्वेश्चन के अंदर हमें सभी प्रश्नों में यही काम करना है। दिए गए बहुपद के हमें गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करके शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को हमें ज्ञात करना है। तो अभी हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं, प्रश्नावली 2.2 के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उन सबको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।